यही अर्जी लगाई थी कि हमारा लड़का सुख से रहे, हमारा काम धाम अच्छो चलन लगे, तो हमारा सब सही है। ते कुछ काम नहीं करते थे, कुछ दारू मारू पीने लगा थे या फिर सुधर गए, तो हम तो जानते कि हमारा काम सब अच्छो हो। हमसे भभूति आप लेकर गए, तो केवल भभूति से ही उनकी दारू छूट गई और सारी परेशानी हो। यानी कि बागेश्वर धाम की भभूति भी है, वो चमत्कारिक है। चमत्कारी सन्यासी बाबा की जो भभूति वो भी चमत्कारी। हमारा नाम है नारायण। आप बागेश्वर धाम कब से रह रहे हैं? 2021। और रहने वाले मूल निवासी आप कहाँ के? निवासी तहसील सायगढ़, गांव का नाम बगरा पड़ेगी। तो आपको वहाँ पे रहने की क्यों लगी? आपको अपना घर बार छोड़ के ऐसा लगा कि अपने आप हम वेदी हवन कर रहे थे चैत की 21 में, तो अपने आप लगा हुआ के बागेश्वर है, तो हमने किया बागेश्वर जाने। उस वक्त हम बागेश्वर पैदल चल रहे, तो जब से हमारी आस्था बागेश्वर में लग गई। आप सागर से बागेश्वर धाम पैदल गए थे? नहीं, वहाँ से पैदल गए थे। हमने वहाँ से 3 साल आपने जैसे कर रहे हैं, 3 साल में वहाँ पे कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन आ गया? 3 साल पहले क्या था, अभी क्या है? अच्छा, पहले आपने बताया 3 साल पहले गए थे, तो पहले सब हो गया। आगे सोचिए, वहाँ हर कोने से, देश के हर कोने से आदमी आने लगे। तो पहले गुरुजी से मिलना आसान, भाई आदमी आने वो सबसे पहली बातें हैं। अब भीड़ लगी है जैसे अब ये फलांग दो फलांग, अब जैसे कमजोर आदमी तो कैसे पहुंच रहा हूँ। आप कितनी बार मिले उनसे? हम तो पहले मिले 4 जगह दर्शन किए आराम से। अब भी दर्शन जाते तो दर्शन कर ले। क्या कभी आपका मुझे आप वहाँ पे रहे हैं, आप क्या हम चमत्कारी इसलिए मानते हैं कि वहाँ बालाजी सरकार की साक्षात शक्ति हनुमान जी और सन्यासी बाबा आपने कभी महसूस करी है? हाँ, सन्यासी बाबा की, आप सन्यासी बाबा की 21 परिक्रमा लगाइए, आपकी मनोकामना जो होगी वो कृपा हो जाएगी। बस आपने क्या चमत्कार देखा था? वो चमत्कार हमने यही देखा है, जैसे हमने कहा कि हमारी फलाना काम हो जाए, तो जो मैंने परिक्रमा अर्जी लगाई तो हमारा काम हो गया। क्या अर्जी लगाई थी आपने? आपने क्या अर्जी लगाई थी? हमने यही अर्जी लगाई थी कि हमारा लड़का सुख से रहे, हमारा काम धाम अच्छो चलन लगे, तो हमारा सब सही है। अब सारे काम धाम आपके अच्छे चल रहे हैं? लड़के पहले क्या करते थे आपके और अब क्या कर रहे हैं? लड़के पहले क्या करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, कुछ दारू मारू पीने लगा थे या फिर सुधर गए, तो हम तो जानते कि हमारा काम सब अच्छो हो। अच्छा, उनको धाम पे लाना पड़ा था बाबा जी या ऐसे ही? नहीं, न बाबा जी आए न हम धाम पे ले गए, उनको तो मैंने भभूति दी है, वहाँ से लाए। अच्छा, बागेश्वर धाम से भभूति आप लेकर गए, तो केवल भभूति से ही उनकी दारू छूट गई और सारी परेशानी हो। यानी कि बागेश्वर धाम की भभूति भी है, वो चमत्कारिक है। चमत्कारी सन्यासी बाबा की जो भभूति वो भी चमत्कारी। अच्छा, उसका उपयोग कैसे करना है? भभूति लोग बहुत लेके जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, उसे कैसे उपयोग में लाना है? वहाँ के लाने, भभूति के लाने, एक तो लहसुन प्याज बंद, घर में मांस मंदरा दारू लहसुन प्याज बंद होना चाहिए। सात्विक के भोजन करो, नियम का पालन करो, तब सन्यासी बाबा की कृपा होती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आपके जो बेटे थे वो पहले दारू वारू पीते थे, तो आपने उनको भभूति दी, तब तो वो पीते होंगे, फिर कैसे आपने उनको? पहले मैंने मनाया कि बेटा एक काम करो जी, अनर्गल काम अपन को नहीं करने आओ, तो अपन भले आदमी अपन को अनर्गल काम नहीं करने, अपन को ये सो के जो 4 आदमी भलाई की रास्ता के में वो काम करने। इसलिए ये लहसुन प्याज ये तामसी भोजन है, ये मत क्या करो। अपनों दाल रोटी खाओ, हरी गोगन खाओ, उसी में मजा है।
अच्छा, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपका पर्चा बन गया या आपने अर्जी बांधी है, तब तक लहसुन प्याज आप बंद कर दीजिए, उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर आप चालू कर दीजिए। तो क्या है? हमें ये विषय में कोई मालूम नहीं। हम तो जो जाना, हमें 3 साल हो गए, न हम खाते हैं न पीते हैं न कुछ करते हैं। हम तो भगवान से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, ताकि जीवन हम नहीं खाएंगे। अच्छा, आपने त्याग रखा है लहसुन प्याज। अच्छा, बागेश्वर धाम पर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, जैसे अभी अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या उनसे डायरेक्ट मिल सकता हूँ? क्या तो हम नहीं बता पाएंगे, उतने उनकी बिना मर्जी के को नहीं मिलता। अच्छा, क्या वहाँ पे वीआईपी सिस्टम है? कोई मंत्री या कोई वैसे लोग आते हैं तो वो उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं? हमें जो पता नहीं है, न मंत्री हो चाहे संतरी, जब तक बालाजी की कृपा न हो, जब तक को नहीं मिल पाए हम तो जा जाना। अच्छा, यानी कि एक चीज और बताइए, जैसे कि आपने बताया आपका पर्चा नहीं बना, फिर भी आप पर कृपा हो गई, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे जो जाते हैं वो पर्चे के लिए ज्यादा जाते हैं। आपने देखा होगा आज देवी दरबार भी लगा। हम आपको एक बात बताएं, कछु आदमी तो अकेले यही चमत्कार हो जाता है कि हम आप पर्चा बन जाए, हमें जो बता दें कि तुम्हारी ये सो हम ओके पक्ष में नहीं, हम तो ये पक्ष में है, हम काम करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हम पे कृपा करेंगे। अपने तो ये उद्देश्य है, हम पर्चा के माध्यम से कभी नहीं गए, हम तो अपने इस माध्यम से गए कि हमें उनके चरणों से जुड़ना है, उनसे जुड़े इसलिए हमारे ऊपर कृपा हो जाए। अच्छा, आपने वहाँ पे 3 साल गुजारे हैं अपने जीवन के, तो आप वहाँ के स्थानीय निवासियों से भी मिले होंगे। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके मनोभाव क्या है बागेश्वर गुरुजी के प्रति और बागेश्वर धाम के प्रति? अलग अलग हैं या दोनों के प्रति सेम है? देखो, कछु आदमी के भाव तो अच्छे हैं, अब गाँव में जोन गाँव में जो को रहते है तो कछु तो दूसरे प्रकार के होते हैं। क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हमसे बोलते तो कछु नहीं, जैसे अपन ने कही कि महाराज जी, हाँ हूँ महाराज जी है, कौन से कहो कि महाराज जी ने चर्चा करो भैया, महाराज जी भगवान की मूर्ति है। कछु ऐसी कहते हैं, कछु कहते के मतलब कुछ लोग तो मानते हैं उनको और कुछ लोग 12 ना 4 ना तना के वही पंडित लोग और कोई नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण है तो वो लोग मानते हैं। ब्राह्मण नहीं मानते, ब्राह्मणों की। अच्छा, यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणों की कटी है, बाकी सभी लोग बागेश्वर गुरुजी पे भी उतना ही विश्वास करते हैं जैसे बाहरी लोग करते हैं। और ब्राह्मणों की। अच्छा, केवल बागेश्वर गुरुजी से ही उनके विचार ऐसे हैं या बागेश्वर धाम जो बालाजी हैं और स्वयं शंभू जी विराजमान है उनके प्रति भी उनके ऐसे ही? नहीं, उनसे तो जुड़े हैं सब, पूरी बस्ती बालाजी सरकार के चरणों में तो पूरी बस्ती जाती और क्षेत्र को आदमी सब जुड़ा है। यानी उनको इतने महान पुरुष इतनी आसानी से प्राप्त हो गए, उनके गांव में प्रकट हुए हैं, तो उनको उनकी कदर नहीं है, आप ये कह सकते हैं सीधे से, तो या फिर आप जलन कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आज जलन की भावना ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों से है उनकी जलन, ब्राह्मणों की गुरु जी पर जो और किसी की नहीं। कि बागेश्वर गुरुजी ने पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र की माला में रोने की कोशिश करी है, उसके लाने हम हो रहे हैं बागेश्वर के सब तक जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लाने हम लोग तक जा रहे हैं, हम क्षेत्र के न, हम यहाँ से जो जाते हैं सब क्षेत्र के हिंदू राष्ट्र को घोषित होना चाहिए। अच्छा, हम और आप उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं? वो भी कहते हैं कि करना है, वो ये भी कहते हैं कि हमारा सहयोग कीजिए, लेकिन हम करें क्या, सहयोग कैसे करें? सहयोग तो यही है, हम उनके साथ में चले, हमारा तो यही सहयोग, और हमारे पास तो और कुछ है नहीं, हम आपके साथ में चल सकते, जहाँ चल रहे हैं हम तैयार हैं, वो जो कुछ कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। बस आप कह रहे हिंदू राष्ट्र के लाने जो कुछ भी हो शासन में जहाँ भी हो चलने तैयार है, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, आप बागेश्वर धाम पे रहते हैं, कभी कभी बागेश्वर धाम पे ये चर्चा भी होती होंगी, जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा कि मुंबई में एक बालाजी का मंदिर निर्माण हो रहा है जिसका शिलान्यास भी कर चुके हैं बागेश्वर गुरुजी। तो अब बागेश्वर गुरुजी मुंबई में रहेंगे, धाम वहाँ जो धाम बन रहा है उस पे, या यहाँ रहा करेंगे? देखो, बागेश्वर धाम रहेंगे, जाया करेंगे, वेद बालाजी, बड़े बालाजी, ऐसा मैंने सुना है। यानी कि वहाँ पे जो लोग दूर दूर से आते हैं या उसी एरिया के हैं वो वहाँ जाके दर्शन कर सके, ऐसे ही जैसे पंबई क्षेत्र का है तो हल्के बालाजी के चरणों में जा सकते हैं, इसलिए बना है। बाकी उनका मुख्य जो धाम है वो यही, भक्तों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, धन्यवाद, सीताराम।